गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हमने लास्ट पीरियड में चैप्टर पूरा पढ़ा, समझा और उसका ट्रांसलेशन भी हमने लिखा। अब आज हम लिखने जाएंगे ग्लोसरी। तो पहले हम ग्लोसरी को समझेंगे। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा भ्रमणभासः मोबाइल, शीलायाः औपशीला, तस्यै हर, अम्ब मदर, अधुना नाव, भवत्याः योर। फिर कथम अस्ति हाउ आर यू, गुहायाम इन द केव। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है बच्चों, यहाँ पर कैर दिया हुआ है CARE, तो हम आर को रिमूव करके वहाँ पर क्या करेंगे, वी लगाएंगे, स्पेलिंग हो जाएगा CAVE। चतुर्मुख फोर फेस्ड, पद्मपाने ऑफ पद्मपानी, मार्गदर्शकः गाइड, सम्यक्रीत्या वेल, बौद्धगुहायाः ऑफ बुद्धा केव, अस्माभिः सह विथ अस, टिप्पणी पुस्तकम नोटबुक आनयतु ब्रिंग। अब हम ये ग्लोसरी को 3 टाइम्स हमारी नोटबुक में लिखते ही है। उसके बाद अब हम जाएंगे एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज पे क्वेश्चन नंबर 1, प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स प्रॉपरली। तो ये जो वर्ड है उसे प्रोनाउंस तो करना ही है, साथ ही साथ में हमें कॉपी भी करना है 3 टाइम्स। तो मैं पढ़ रही हूँ, आप भी घर पे ऐसे बोलने की कोशिश करोगे। भ्रमणभासः किंचित प्रेषयति, सम्यक प्रचलति, अजंता गुहायां, चतुर्मुखस्य पद्मपाणेः, बौद्धगुहायाः, त्र्यंबकेश्वरम, घृष्णेश्वरतः, टिप्पणी पुस्तकम। अब क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन संस्कृत। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन के बाजू में ही आपको आंसर लिख कर दिए हुए हैं। हम वह आंसर कैसे लिखते हैं वो समझेंगे। का दूरभाषम करोति, हु इज कॉलिंग। तो का यानी कि हूँ, तो आंसर आएगा सविता दूरभाषम करोति। सेकेंड क्वेश्चन, शीला कस्याः पुत्री अस्ति। आंसर आएगा शीला सवितायाः पुत्री अस्ति। फिर शीला कुत्र गच्छति, वेर आर यू गोइंग शीला। शीला प्रवासे गच्छति। शीला किम किम पश्यति, यानी कि शीला ने क्या क्या देखा। तो आंसर आएगा शीला अजंता गुहायां भगवतः बुद्धस्य सुंदरम शिल्पम, चतुर्मुखस्य हरिणस्य मनोहरं चित्रम, अन्यानि बहूनि सुंदराणि चित्राणि च पश्यति। अब क्वेश्चन नंबर 3, टर्न द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू क्वेश्चंस, फॉलो द इलस्ट्रेशन। यानी कि यहाँ पर हमें उदाहरण के एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक दिया हुआ है जिसमें लिखा है शीला अजंता गुहायाम अस्ति। हाँ, तो हमें यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम इसे पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर दूसरे जो क्वेश्चंस दिए हैं उसे कन्वर्ट करेंगे, वो सेंटेंस को क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे। शीला अजंता गुहायाम अस्ति, क्वेश्चन बनाना है, यानी कि जो प्लेस दी है हमें, यहाँ इसका मतलब होगा शीला अजंता गुहा में है, तो इसका क्वेश्चन बनाना है हमें। तो क्वेश्चन बनाने से पहले हमें आंसर को समझना पड़ेगा, सेंटेंस को समझना पड़ेगा। तो अजंता गुहायाम ये क्या है, प्लेस है। तो प्लेस के लिए हम ऑलवेज जब क्वेश्चन बनाते हैं तो हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, इंग्लिश में वेर। तो हम संस्कृत में क्या करेंगे, कुत्र यानी कि वेर। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनाना है हमें आंसर में से, तो शीला कुत्र अस्ति, वेर इज शीला। ओके, अब हम बनाएंगे फर्स्ट, महेशः उद्याने अस्ति। क्वेश्चन बनेगा, उद्यान यहाँ पर क्या है, प्लेस है, तो हमें प्लेस को हटाकर वहाँ पर कौन सा क्वेश्चन मतलब कि वर्ड डालना है, प्रश्नसूचक शब्द कौन सा डालना है, कुत्र। महेशः कुत्र अस्ति। सेकेंड, फरीदा वाटिकायाम अस्ति। तो वाटिकायाम यहाँ पर क्या है, प्लेस है, तो जो प्लेस है, स्थल है, उसे हटाकर हमें वहाँ पर कौन सा शब्द लगाना है, कुत्र। फरीदा कुत्र अस्ति। देन अगेन नेक्स्ट,
सुनंदा शालायाम अस्ति, यानी कि सुनंदा स्कूल में है, तो सुनंदा कुत्र अस्ति। ओके, इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, यस, यहाँ पर हमें दिया हुआ है, यहाँ हमने कुत्र से बनाए, यहाँ पर हमें एक नया वर्ड यूज़ करना है। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन नंबर 3 का ही ये पार्ट 2 है, पर यहाँ पर हमने एक वर्ड से एक सेंटेंस बनाया। यहाँ पर दो वर्ड यूज़ करके थोड़ा डिफरेंट टाइप से बनाना है, थोड़ा हार्ड है, पर एक बार समझोगे तो समझ में आ जाएगा। पहले देखो, शीला गुहतः मंदिरम गच्छति, यानी कि शीला घर से मंदिर जा रही है। शीला इज गोइंग टू टेम्पल, है ना। अब सुनिए अभी, ओके, नाउ लिसन, समझेंगे सिर्फ संस्कृत में, इंग्लिश का मैं बाद में समझाऊंगी, अब पहले समझो। शीला गुहतः मंदिरम गच्छति, यानी शीला घर से मंदिर गई। अब गुहत अंडरलाइनेड वर्ड है हमारा, उससे हटाकर हमें वहाँ पर प्रश्नसूचक शब्द डालना है। तो शीला कुतः मंदिरम गच्छति, यानी कि शीला कहाँ से मंदिर गई, तो फ्रॉम, है ना। अब नेक्स्ट, शीला गुहतः कुत्र गच्छति। अब जब हम दूसरी बार बना रहे हैं तो हम कैसे बनाएंगे? कुतः जो अंडरलाइनेड वर्ड है उसे हटाकर वापस कौन सा वर्ड पेस्ट करेंगे? गुहतः, और मंदिरम है वहाँ पर हम कौन सा वर्ड लगाएंगे? कुत्र। तो ये सिंपल है, अगर एक बार समझोगे, दोनों ही प्लेस ही दिए हमें, स्थल दिए हुए, घर भी स्थल है और मंदिर भी स्थल है, तो एक बार कुतः डालना है, फिर जब नेक्स्ट टाइम बनाए तो कुतः वाली जगह पर प्लेस डालनी है, और उसके पीछे जो प्लेस दी है वो हटाकर वहाँ क्या डालना है? कुत्र। अब मैं ये बनाकर बोल रही हूँ, आप सुनना और उसी तरीके से लिखना। नरेंद्र कार्यालयतः गृहम गच्छति, तो फर्स्ट बनेगा हमारा नरेंद्र कुतः गृहम गच्छति। अब उसी का दूसरा, नरेंद्र कार्यालयतः कुत्र गच्छति। इज दैट क्लियर ऑल? ओके, नेक्स्ट, विनयः क्रीडांगणतः वाटिकां गच्छति, तो फर्स्ट बनेगा विनयः कुतः वाटिकां गच्छति। अब उसी का दूसरा, विनयः क्रीडांगणतः कुत्र गच्छति। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अलका पालनपुरतः गांधीनगरम गच्छति, उसका फर्स्ट बनाएंगे हम कि अलका कुतः गांधीनगरम गच्छति। फिर दूसरा बनेगा अलका पालनपुरतः कुत्र गच्छति। ओके चिल्ड्रन, अब आई होप कि आपको पता चला ही होगा। अब नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, फ्रेम द स्टेटमेंट, फॉलो द इलस्ट्रेशन, यानी कि आपको स्टेटमेंट फ्रेम करने हैं, यानी कि वाक्य बनाने हैं, किसके हिसाब से? जो हमें एग्जाम्पल दिया है उससे। ठीक है, देखो क्या दिया है, फर्स्ट वर्ड नटराजः चित्रम, तो अब उसी को हमें फ्रेम करना है। नटराजस्य चित्रम अस्ति, ये इजी वाला है। अब देखो हमारा फर्स्ट, वेदांतः पुस्तकम, तो उसका मैंने क्या बनाया है? वेदांतस्य पुस्तकम अस्ति। सेकेंड, पार्थः कंदुकम, पार्थः कंदुकः, कंदुकः यानी कि बॉल। अब उसका फ्रेम मतलब कि वो सेंटेंस को फ्रेम करेंगे, तो पार्थस्य कंदुकम अस्ति। नेक्स्ट, कल्पेशः लेखनी, लेखनी यानी कि क्या होगा? पेन, तो कल्पेशस्य लेखनीम अस्ति। नेक्स्ट, कर्णः कुंडलम, कर्णस्य कुंडलम अस्ति, कुंडलम यानी कि जो कर्ण के कानों में पहने गए थे कुंडल, है ना, वो इयरिंग्स। नेक्स्ट, निसर्गः गृहम, गृहम यानी कि होम, तो निसर्गस्य गृहम अस्ति। ओके, अब नेक्स्ट, अब यहाँ पर भी उसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट दिया हुआ है, उसे भी हमें कन्वर्ट करना है। अब हम देखेंगे, एग्जाम्पल है हमारे पास शीला और पुस्तकम, तो हमें बनाना है शीलायाः पुस्तकम अस्ति, बराबर। तो इस तरीके से हमें फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है रेखा द्विचक्रिका, तो रेखायाः द्विचक्रिका अस्ति। बच्चों मैंने ये पुस्तक गलती से लिखा है, वो काट देना है, ठीक है। क्या हो जाएगा? रेखायाः द्विचक्रिका अस्ति। देन सेकेंड, विद्या प्रभावः, विद्यायाः प्रभावः अस्ति। देन थर्ड, कृपा आसन्दः, आसन्दः यानी कि चेयर, कृपायाः
आसन्दः अस्ति। मीना पाठशाला, मीनायाः पाठशालाम् अस्ति। नेक्स्ट, अनिक्षा साटिका, साटिका यानी कि साड़ी, जो हमारी मम्मी पहनती है ना वो वाली साड़ी। अब तो अनिक्षायाः साटिकाम् अस्ति। ठीक है, अब सुनो क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू संस्कृत। यहाँ पर आपको इंग्लिश में दिया है बच्चों, ऐसा हमें एग्जाम में भी आएगा। इंग्लिश में दिया है तो आपको उसे संस्कृत में कन्वर्ट करना है, तो ये आपके लिए थोड़ा टफ है, पर आप उसे थोड़ा समझोगे तो उसे अच्छे से कर पाओगे। देखो पहले सुने, आरती इज गोइंग टू राजकोट फ्रॉम जूनागढ़, उसका बनेगा आरती जूनागढ़तः राजकोटम गच्छति, है ना। फ्रॉम राजकोट जूनागढ़, सॉरी फ्रॉम राजकोट तो उसका होगा राजकोटम, सॉरी फिर से सुनो, आरती इज गोइंग टू राजकोट फ्रॉम जूनागढ़, तो गोइंग टू यानी कि जा रही है, जूनागढ़ से कहाँ जा रही है, राजकोट, तो राजकोट का यहाँ पर क्या हो गया, राजकोटम का गोइंग टू राजकोट। ठीक है, एंड जूनागढ़ यानी कि फ्रॉम जूनागढ़। ओके, नाउ नेक्स्ट, हर्षा इज गोइंग टू अमरेली फ्रॉम जूनागढ़, तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो जाएगा, फ्रॉम जूनागढ़ तो जूनागढ़तः, इज गोइंग टू अमरेली तो अमरेलीम, है ना, तो हर्षा जूनागढ़तः अमरेलीम गच्छति। देन नेक्स्ट, मिहिर इज गोइंग टू सूरत फ्रॉम जूनागढ़, तो मिहिरः जूनागढ़तः सूरतम गच्छति। देन नेक्स्ट, कुमार इज गोइंग टू अहमदाबाद फ्रॉम भुज, कुमारः भुजतः अहमदाबादम गच्छति। देन लास्ट, उषा इज गोइंग टू राजपीपला फ्रॉम बड़ौदा, उषा वडोदरातः राजपीपलाम गच्छति। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है यहाँ पर, फ्रॉम विच प्लेसेस डू द बस इज कम टू योर विलेज, डिस्क्राइब इन द संस्कृत, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया हुआ है, देखो, लोकयानम हिम्मतनगरतः इडरम गच्छति, तो ये जो बसेस हमारी है हमारे गांव से जा रही है, तो उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, कहाँ पर करना है, मतलब कि संस्कृत में करना है। तो हमें यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, लोकयानम हिम्मतनगरतः इडरम गच्छति, इडरतः वटपल्ली गच्छति, देन वटपल्लीतः भावनगरम गच्छति। तो ये क्वेश्चन आप नहीं लिखोगे, ठीक है, यहाँ तक आपको लिखना